हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल लकी लवर्स टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर के। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, और कंसंट्रेट करिए अपने पर्सन पे। मैं फिलहाल कैंडल जलाने जा रही हूँ आपके लिए एनर्जीज को जानने के लिए। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। ओके, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं आपके पर्सन जो है ना। माइंड रिलैक्स नहीं है। सेपरेशन, नो कांटेक्ट जोन और लेस कांटेक्ट या मिस कम्युनिकेशन होने की वजह से रिलैक्स नहीं है माइंड इस पर्सन का। क्यों नहीं रिलैक्स है? क्योंकि ओके, ओके, देखो दिमाग में है ना खुराफात है। दिमाग में ना नॉटी नॉटी से ख्याल हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के हो लिए, ऐसा ना हो आपको कोई टच कर ले। तो इस तरह के ख्याल से परेशान है। ओके, मैसेज मिल रहा है मुझे एंजल्स की तरफ से कि आपके कांटेक्ट जो है ना, जो छूट गए हैं काफ़ी टाइम से या रिसेंटली आप नो कांटेक्ट में आए हो, तो आप बहुत जल्दी एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में फिर से आने वाले हो, यानी कि आपकी बात दोबारा से बन सकती है। आगे देखते हैं कि और क्या मैसेजेस मिलते हैं, बट फिलहाल मैं फोकस कर रही हूँ अपने कैंडल वैक्स पे। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ओके, दूरी नहीं सही जा रही है। और इनके दिमाग से जो ख्याल है ना, आपकी इनसिक्योरिटी जो है ना, उससे इनको फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। परेशानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इनके लाइफ में जो आपके नहीं होने से नेगेटिविटी है वो बढ़ती जा रही है। चीज़ें बहुत इंटेंस रूप ले ले रही हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। आखिर इतना क्या है आपके चले जाने से इनके ऊपर ऐसा क्यों फर्क आ रहा है कि ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं, चैन से खा नहीं पा रहे हैं, और इनको अपनी जिंदगी में कहीं भी आराम नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो सिर्फ उनके हो और किसी के नहीं हो सकते। आपको आई थिंक आपको एक हार्ट दिखाई दे रहा होगा, और इनका जो दिल है वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। दिल, दिमाग, रूह, सब कुछ जुड़ी हुई है। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ दिख रहा है मुझे। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको लेकर के जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि दुनिया से परेशान हूं, और दुनिया वाले अच्छे नहीं हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, और तुमसे बेहतर कोई दिखता नहीं है, तुमसे बेहतर कोई है नहीं। और कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, स्पेल्स या कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं जिससे वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर भी लेंगे बहुत जल्दी। आप देखोगे कि इनका कोई ना कोई कांटेक्ट आपके सामने आएगा, चाहे वो कॉल के रूप में, मैसेज के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, व्हाट्सएप के रूप में, इंस्टा में, कहीं भी इनका कांटेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और बहुत जल्दी आपकी तरफ जरूर आएंगे, आपकी तरफ पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाइस। यहाँ पे मुझे टाइम और एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। समय जो है ना इनके लिए ऐसा लग रहा है इन्हें कि तेजी से भाग रहा है। चीजें बहुत ही तेजी से हो रही हैं, संभाले नहीं संभल रही हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। एक खालीपन आ गया है इनके जीवन में आपके बिना। उस खालीपन को ये भर नहीं पा रहे हैं। लोग बहुत हैं इनके इर्द गिर्द,
इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो जगह है वो कोई और इन्हें दे नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे पर्सन्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर तरह के पर्सन्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो अभी तैयार नहीं है, अभी रेडी नहीं है। उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो जिसकी वजह से वो या तो रो रहे हैं या तो डिप्रेशन में है। नीड है आपकी, लेकिन फिर भी तैयार नहीं है। शायद उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है, शायद वो आपका सामना नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे वो पहले दिखते थे अभी वो वैसे नहीं है, इस वजह से वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ से कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। आप जो भी लोग हैं, मेल फीमेल, अपनी तरफ से कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं और अपनी तरफ से बात करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पेशेंस रखिए। आपको अभी के लिए फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कांटेक्ट उनकी तरफ से जरूर आएगा। एक चीज ऐसी होगी जब आप देखेंगे कि वो आपको मैनिफेस्ट जरूर कर लेंगे। मिररिंग नंबर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप भी उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपकी वजह से ही वो आपको इजीली मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप उन्हें हीलिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो या फिर लव वाइब्रेशन दे रहे हो उन्हें। ओके मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो ट्रैवलिंग के थ्रू आएंगे। कुछ लोग हैं, या तो आप एस्ट्रल ट्रैवल, मेडिटेशन बहुत हायर एनर्जी का करते हो, जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो, टेलीपैथी करते हो, या फिर मुझे ये दूसरे शहर से, दूसरी सिटी से, दूसरे कंट्री से ही आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा यहाँ पे फ्लाइट की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो सेपरेशन है वो खत्म हो जाएगा। उनका हाथ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, ये है कि आप बहुत पॉजिटिव हो। कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे इस तरीके से गिर गई है। ये बिखर जाएंगे आपके सामने, ये टूट जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनका अगर ईगो आ रहा है ना, तो ये बहुत देर नहीं चलेगा, बहुत दिन नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं देखना धड़ाम से गिरेंगे और आपके सामने आके झुक के माफी मांगेंगे। इनकी जो ऐठन है अगर ये ऐठन वाले इंसान हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो भाई वो ऐठन अब गई और बुरी तरीके से ये बहुत परेशान होने वाले हैं आपके बिना। और ये बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब नई शुरुआत हो आपके साथ, कब आपके साथ मिलने का मौका मिले, कब आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करें, प्यारा प्यारा टाइम बिताएं, रोमांस करें। मुझे यहाँ पे कुछ लोग सेम जेंडर्स के भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनी मोमेंट, बार बार मुझे एनर्जी पिक हो रही, एनी मोमेंट कॉन्टैक्ट, एनी मोमेंट। पैशनेट है आपको लेकर के, साफ पता चल रहा है कि पैशन इनके रग रग में भरा हुआ है आपको लेकर के। इनका आपके साथ मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, या फिर आप एक हायर सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हो। ये पर्सन कभी भी आपके बिना, आज ही नहीं, इस सेपरेशन में नहीं, इस नो कांटेक्ट में ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी कहीं भी ये चला जाए, कितना भी दूर चला जाए, किस दुनिया की कोई भी खुशी इसको मिल जाए, बट ये आपके बिना नहीं रह सकता। कुछ चीजें इन्होंने आपसे पास्ट में छुपाई थी, जो आपके पता चलने पे, आपके सामने आने पे इन्होंने बयां की, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आई थिंक। बट फिर भी आप या ये डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं कि आपके बीच में ये सेपरेशन आया, जिससे आपको एहसास हुआ कि उनकी कमी कितनी खलती है, या उन्हें यह एहसास हो रहा है कि वो कितनी ज़रूरी है, या वो कितना ज़रूरी है मेरे लिए। आपकी लाइफ में आप देखो, यही इंसान एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी को लेकर के आएगा। ये इंसान पहले कभी एक प्लेयर वाली एनर्जी में हुआ करता था, लेकिन अब ये एक ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार है, और इसको कहीं और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, चाहे दुनिया में कितनी भी अच्छी चीजें हो जाए। ये पर्सन आपसे कह रहा है कि अगर आप इनके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं या डाउट में हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये पर्सन आपसे कह रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है, ये आपके ही हैं।
कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ हालात हैं, कुछ डिवाइन के फैसले हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वन साइडेड लव करता हूँ, सॉरी आप वन साइडेड लव करते हैं, बट इनका लव बहुत ज्यादा है, इनका प्यार बहुत ज्यादा है। और ये कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाए आप अपने चॉइसेस नहीं चेंज करोगे। मैं कैंडल को यहाँ पे रख रही हूँ, मैं दूसरी कैंडल यूज करने जा रही हूँ क्योंकि अभी काफी रीडिंग बची हुई है, तो प्लीज वेट करें, मैं दूसरी कैंडल लेकर के मैं एनर्जी को ऐड करती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं आज दूसरी कैंडल ऐड करूंगी, बट ये होता है कि ये एनर्जीज हैं कि ये बिना आपको साथ लिए चल नहीं सकते हैं, है ना। छोटी ही रीडिंग करने वाली थी, लेकिन एनर्जीज में इतना कुछ है कहने को। आज ये रीडिंग जो है वो बस कहे जा रही है, दिल को अपने खाली किए जा रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी आप देखोगे कि आप सो के जब उठोगे ना, तो इनकी 3 कॉल्स, 3 मिस्ड कॉल मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ज्यादा हो, बट 3 नंबर हो सकता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो, इनका नंबर हो, आपका नंबर हो, या कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है 3 नंबर आपकी लाइफ में। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जब सो के उठेंगे तो इनकी कुछ कॉल्स आपके सामने पड़ी आपको मिलेंगी, मिस्ड कॉल, जो कि इन्होंने रात में की होगी आपसे बात करने के लिए, और वहीं से आपका फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और वहां से जिंदगी बहुत बेहतरीन बनने वाली है। मुझे यहाँ पे येलो कलर दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे कलर्स आपके पसंदीदा हो सकते हैं या फिर इनके पसंदीदा हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको, सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ, पर्पल कलर बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे ये इंसान जो है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये, इसने सिर्फ आपसे ही, इसके पास में हो सकता है बहुत सारे लोग रहे हो, लेकिन जो ट्रू लव हुआ है ये सिर्फ आपसे ही हुआ है। ये ऐसा सोचते हैं आपको लेकर के कि जिंदगी के सारे लम्हे आपके साथ जी लेने हैं। अट्रैक्शन, भाई साहब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इतना अट्रैक्टेड है आपकी तरफ कि इसको ऐसा लगता है कि क्या पहले भी कभी मैं इस तरीके से अट्रैक्टेड हुआ था कहीं पे। तो ये इसके लिए बहुत, इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना अगर मैं अट्रैक्टेड फील कर रहा हूं तो इसके पीछे कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसका मतलब इन्हें यहीं से समझ में आया है कि ये इंसान का जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके लिए वो है अट्रैक्शन। चाहे वो सोल से अट्रैक्टेड होते हो, चाहे वो फिजिकल बॉडी से, चाहे आपकी सूरत से, चाहे आपकी सीरत से। एंजल्स यहाँ पे आपको मैसेजेस देना चाहती हैं एक एडिशनल में यहाँ पे, क्योंकि मैं बीच बीच में उनके भी मैसेजेस ले रही हूँ। आप ना, आप ऐसा सोच सकते हो कि कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं ये आपको लेकर के, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक बहुत बड़ा फैसला आएगा इनकी तरफ से, एक इतना बड़ा फैसला जो आपने सोचा नहीं होगा। ओके, मुझे थोड़ा सा समय दे, मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी स्पीक हो रही हैं जो बहुत डिफरेंट है। माय गॉड डिफरेंट नहीं, एक्चुअली स्पेशल है। देखिए ये इंसान जो है ना, ये आपको लेकर के काफी ज्यादा, इसके ऐसे ऐसे विचार हैं, ऐसे इसके, इस इंसान के ऐसी सोच है जो ये कह सकते हैं कि इंसान सिर्फ या तो अपनी वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए, जो भी हो आप, मेल फीमेल, उनके साथ जो एक पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, है ना, शादी के बाद की जो जिंदगी होती है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि मैरिड इंसान, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिड इंसान ही रोमांस कर सकता है, बट इनकी फीलिंग बड़ी प्योर है। ये सिर्फ आपको ये नहीं कि हाँ बस मुझे बस क्योंकि मैं अट्रैक्टेड हूँ, मेरा ऐसा मतलब मन है या कुछ भी, इसलिए नहीं। बहुत 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 ही एक रिस्पेक्टफुल फीलिंग है आपको लेकर के। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आ, मुझे 2 बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, यूनाइट होते हुए, मर्ज होते हुए, यूनाइट होते हुए, अगेन मैं कहूंगी मर्ज होते हुए। बहुत प्यारी सी एनर्जी बन रही है, बहुत सूदिंग से एनर्जी बन रही है, जहाँ पे बहुत 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 सारा प्यार है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है, या तो ये आप हो
या तो ये वो हैं जो डर रहे हैं कनेक्ट करने में, इनको डर लग रहा है। ज्यादातर फीलिंग्स तो उनकी ही दिखाई दे रही है। इन्हें डर लग रहा है कि आप डांट दोगे, आप गुस्सा कर दोगे, है ना, या आप फिर से कुछ ऐसी बातें बाहर ला दोगे जिसका इनके पास जवाब नहीं होगा। बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, शायद मेरा अभी समय नहीं आया। लेकिन अगेन मैं कहूँ, इतना कुछ सोचने के बाद भी, इतना कुछ चीजें होने के बाद भी, ये समझ लीजिए कि सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है ना। यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा सेल्फ लव की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप इन्हें एनर्जीज बहुत ज्यादा दे रहे हो। मुझे कुछ पर्सन्स की अवेकनिंग भी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नए दरवाजे जो खुलना चाह रहे हैं उसको आप बंद कर रहे हो अपने कंफ्यूज्ड माइंड से, अपने डाउटफुल माइंड से, या फिर ये कह लें कि जो आपके बिलीव्स हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव पे ट्रस्ट करिए। ये पर्सन भी अनकंडीशनल लव पे ट्रस्ट करना चाहता है। इल्यूजन से बाहर आइए। ये पर्सन आपका है, हमेशा आपका ही रहेगा, आपके साथ चलेगा, आपका साथ हमेशा देगा। यहाँ मुझे गले लग करके रोने की एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है कि ये जो समय एक दूसरे के बिना बीता है ये नर्क जैसा था, और जहां पे तुम नहीं थी साथ, या ये कह लें अगर आप मेल हो, तुम नहीं थे साथ, तो ऐसा लगता था कि सब कुछ वीराना है, सब कुछ बेकार है, कोई भी चीज मायने नहीं रख रही थी। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ मुझे कुछ एनर्जी एडिक्शन की भी नजर आ रही है। तो ये हो सकता है कि ये एडिक्टेड हैं आपको लेकर के, और या फिर ये अपने आपके बिना कहीं ना कहीं एडिक्शन में फंसे हुए हैं। कोई ऐसी बुरी आदतें इन्होंने पाल ली हैं जिसकी वजह से ये मेंटली और हेल्थ वाइज थोड़े परेशान हो रहे हैं। इनको जरूरत है आपकी। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ है जो गुस्से से रिलेटेड है। कहीं गुस्सा है इनके अंदर। शायद इनको ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा जरूरत है कि आप इन्हें समझो, लेकिन आपको लगता है कि आपको इन्हें ज्यादा जरूरत है, इनकी ज्यादा जरूरत है समझने के लिए। कोई चीज है जो आप इनसे कहलवाना चाहती है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि दोनों का मुंह फुला हुआ है, लाइक मुंह फुला के बैठे हैं, मुंह इधर उधर करके बैठे हुए हैं। और गुस्सा तो है, किसी का एक बहुत जेन्युइन और जायज गुस्सा दिखाई दे रहा है, किसी सीरियस बात को लेकर के, लाइफ के किसी बड़े डिसीजन को लेकर के, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि यस, मैं तुमको ये बड़ा फैसला जल्दी ही मैं तुमको सुनाऊंगा और डिसीजन दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है वो काफी इंटेंस हो चुकी है, जिसकी वजह से क्लैरिटी चाहते हैं देना बट वो क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं। ओके, और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, मैं अब यहाँ पे इसको क्लोज करती हूँ। ओके, क्योंकि लंबी हो गई है ऑलमोस्ट रीडिंग, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करती हूँ और मैं देखती हूँ कि इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं गाइस। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स लेती हूँ, आप प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा और मैं मैसेजेस देखती हूँ कि इनकी तरफ से क्या है। ओके, थोड़ा सा टाइम गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, उनका उनका लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन थॉट्स क्या हैं मेरे पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना कि ये आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपसे बहुत डिस्कशन करना चाहते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं बेसिकली। कंक्लूजन्स के कार्ड काफी स्ट्रांग आए हैं और वैसे ही आए हैं जैसे मेरी यहाँ पे ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैं कर रही थी उसके अकॉर्डिंगली ही आए हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो इंसान है ये आपकी तरफ
एनी मोमेंट आ सकता है और आपको जस्टिस दे सकता है, बड़ा फैसला सुना सकता है। और बड़ा फैसला अक्सर न्याय से, हक से रिलेटेड होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, काफी ज्यादा आपकी तरफ झुकाव इनका बढ़ चुका है। और एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला था ना, दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आप दोनों दिख रहे हो कि एक दूसरे की तरफ मुंह कर रखा है, मिलना चाहते हो लेकिन फिलहाल मुंह फुला के बैठे हुए हो। इमोशनल एनर्जी है, लेकिन साथ में कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे कुछ भी हो, ये दूरियां कितनी भी बड़ी दिख रही हो, ये फासले कितने भी बड़े दिखाई दे रहे हो, ये गुस्सा कितना भी बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन होना तो ये है। टू ऑफ कप्स वो आएंगे और आपको न्याय देंगे। ओके, यहीं पे एनर्जी को रीडिंग को खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।